ये अंग्रेज़ ने आज़ादी के जो मतवाले थे, जो चाहते थे कि यूनाइटेड इंडिया आज़ाद हो और वहाँ पर वहाँ के बाशिंदे आज़ादी से रहें और गैर मुल्क के लोग मतलब अंग्रेज़ ये यहाँ से जाएं, तो इन्होंने अंग्रेज़ ने उन आज़ादी के मतवालों और आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वालों को दबाने के लिए 124 ए का इजाफा किया इंडियन पीनल कोड में, जिसकी सज़ा उम्र कैद रखी और जुर्माना भी रखा। उसने आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद कर रहे थे, मसलन कांग्रेस के लीडर्स, कोई होगा जिसके ऊपर ये 124 ए ना लगी हो, इवन महात्मा गांधी पर 124 ए लगी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस दफ़ा के तरफ को जो अंग्रेज़ कुचलने के लिए आज़ादी के मतवालों को लगा के गया, आज तक इन्होंने इसको ख़त्म नहीं किया। और अब हिंदुस्तान में जब वहाँ की अदालतों ने भी जोर डाला कि इसको ख़त्म करो, अब ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इतना कहा है कि जी अब हम इसको ख़त्म करने पे गौर करेंगे। पाकिस्तान में अभी तक किसी ने ये भी नहीं कहा कि ये अंग्रेज़ ने जो विरासत दी है हमें जुल्म की, हम इसको ख़त्म करते हैं, बल्कि ये लोगों को डराने के लिए कि तुम गद्दार हो, गद्दार बनाने के लिए ये अक्सर केसों में ये 124 ए लगा देती है, जो कि अट्रैक्ट नहीं होती। अच्छा तो भाई साहब, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें ह्यूमन राइट्स के लोगों को और पॉलिटिकल लोगों को ये प्रेशराइज करना चाहिए हुकूमतों को कि भाई ये 124 ए को ख़त्म किया जाए, हैं जी, ताकि लोगों को बेसिक राइट्स के स्ट्रगल का मतलब गद्दारी ना समझा जाए।